welcome back to my YouTube channel Biology Special Classes, and this is Nehal Zungare, and again welcome. Okay, so let's continue our topic, that is the genetic terminology. जब हम जेनेटिक पढ़ने जा रहे हैं तो जेनेटिक के अंदर बहुत सारे टर्म्स है जिसका हमें स्टडी करना है। तो जो जो टर्म्स इसमें इंक्लूड है उस कुछ टर्म्स को हमने दो पार्ट में डिस्कस किया है। About 13 terms discussed in the part 1 and part 2. Okay, जो part 1 दिया है और part 2 आपको दिया गया है, उस दो पार्ट में हमने 13 टर्म्स जो है वो डिस्कस किए हैं। उसके आगे के जो टर्म्स है वो टर्म्स हमें इस पार्ट में पार्ट 3 में डिस्कस करना है। सो लेट्स नाउ स्टार्ट विद अवर टर्म दैट इज अ होमोजाइगस। ओके, आवर 14th नंबर टर्म इज द होमोजाइगस। व्हाट इज मीन बाय होमोजाइगस? हम होमोजाइगस किसे कहते हैं? जो एक जेनेटिक का स्टडी जब हमें करना है तो होमोजाइगस टर्म आती है। तो होमोजाइगस का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द होमोजाइगस? सो अब जब भी कोई ट्रेट दिखता है, तो मैंने बताया प्रीवियस पार्ट में भी बताया कि जब भी कोई ट्रेट दिखता है तो वो ट्रेट के अंदर अलील्स पेयर में होते हैं, राइट? पेयर में अलील होते हैं, मींस अलीलोमॉर्फिक पेयर वहां पे होती है। जैसे समझ लो कैपिटल टी, स्मॉल टी मींस बच्चा ये क्या है? ये अलीलोमॉर्फिक पेयर है। जब ये पेयर में रहेगा तभी वो ट्रेट दिखाएगा। ओके, अब जब हम कोई भी पेयर देखें, समझो यहाँ पे मैंने दो पेयर लिखी है। एक पेयर में मैंने लिखा है कैपिटल टी और दूसरी पेयर में मैंने क्या लिखा है? स्मॉल टी। अब आपको भी समझ में आ जाता है कि ये भी कैपिटल टी है और ये भी कैपिटल टी है, राइट? इसके अंदर देखा जाए ये जो पेयर है उसके अंदर क्या है? एक स्मॉल टी है और दूसरा स्मॉल टी है। ओके, मींस इन द अलीलोमॉर्फिक पेयर जब हम ये पेयर देखते हैं, जो पेयर कोई भी ट्रेट शो करने जा रही है, वो ट्रेट के अंदर रहने वाले जो अलील है, सॉरी वो पेयर के अंदर रहने वाले जो अलील है, मींस ये जो पेयर है, ये पेयर के अंदर जो दो अलील है वो दोनों भी अलील अगर सिमिलर है, ओके, तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। ओके, होमो का मीनिंग होता है सिमिलर। होमो का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर होता है। तो समझ लो अगर दोनों भी अलील सिमिलर है तो उसे हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। ओके, एंड इंडिविजुअल possessing similar allele। ओके, कोई भी इंडिविजुअल अगर समझो ये जो ट्रेट में ये जो पेयर मैंने दिखाई है, ये पेयर हमें टॉलनेस दिखाएगी, राइट? मींस जो टॉल प्लांट है वो टॉल प्लांट के अंदर अगर समझो सिमिलर अलील है, ओके, एंड इंडिविजुअल possessing similar allele, अगर सिमिलर अलील है फॉर एनी ट्रेट, कोई भी ट्रेट, तो समझो मैंने यहाँ पे टॉलनेस लिया है, बराबर? अगर कोई भी इंडिविजुअल के अंदर सिमिलर अलील्स हमें दिखाई देते हैं, एंड इंडिविजुअल possessing similar allele for any trait, particular trait is called as the homozygous or pure for a trait, उसे हम प्योर भी कहेंगे। ओके, और जब हमें क्रॉस करना होता है तो सबसे पहले हमारी ये कंडीशन रहती है कि जब भी हमें क्रॉस के लिए पेरेंट लेना है तो वो पेरेंट हमारे कैसे रहना चाहिए? प्योर रहना चाहिए, होमोजाइगस रहना चाहिए। ओके, सो अगर इंडिविजुअल सिमिलर अलील पोजेस करते हैं, मींस अगर उसके अलीलोमॉर्फिक पेयर में दोनों भी जो अलील है वो अगर सिमिलर रहते हैं तो ये पेयर को हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे। इसको भी हम क्या कहेंगे? होमोजाइगस कहेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी क्या है? एक स्मॉल टी है और एक दूसरा भी स्मॉल टी है। इसके अंदर एक कैपिटल टी है, दूसरा भी कैपिटल टी है, मींस दीज आर द सिमिलर अलील्स, हेंस दे आर कॉल्ड एज द होमोजाइगस। ओके, और इसी का अपोजिट हम हेटेरोजाइगस कब कहेंगे? अगर डिसिमिलर अलील पोजेसेस होते हैं तो। ओके, एंड इंडिविजुअल पोजेसिंग डिसिमिलर अलील, ओके, कोई एखादा इंडिविजुअल अगर वो डिसिमिलर अलील पोजेस करता है कोई ट्रेट के लिए, ओके, एखादा पर्टिकुलर ट्रेट हमने लिया है और वो ट्रेट के लिए अगर उसके पास डिसिमिलर अलील है तो उसको हम क्या कहेंगे? हेटेरोजाइगस कहेंगे। ओके, अगर सिमिलर अलील है तो उसको होमोजाइगस कहेंगे, और अगर डिसिमिलर अलील है, ओके, सिमिलर अगर
दीज आर द सिमिलर एलील्स। ओके, अगर डिसिमिलर एलील्स होते हैं तो उससे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे। जैसे आपने एग्जांपल दिया है, हाइब्रिड्स आर ऑलवेज हेटेरोजाइगस। ओके, हाइब्रिड जो रहते हैं, अब अगर हम हाइब्रिड की बात करें तो उसका जीनोटाइप रहेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर ये पेयर हम देखें, ये इंडिविजुअल अगर हम देखें, ये टॉल प्लांट अगर हम देखें, तो उसके अंदर जो पेयर है वो पेयर में जो दो अलील है वो दो अलील सिमिलर है क्या, नहीं है, वो कैसे है, डिसिमिलर है। इसका मतलब ये जो इंडिविजुअल हो गया ये कैसा हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया। ओके, अगर सिमिलर अलील होते हैं तो वो कौन सा हो गया, होमोजाइगस हो गया, और अगर डिसिमिलर होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, हेटेरोजाइगस कहेंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, नेक्स्ट प्योर लाइन किसे कहेंगे। ओके, और प्योर लाइन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्रॉस के लिए अगर हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना हो, अगर हमें डाइहाइब्रिड क्रॉस करना हो, अगर हमें ट्राइहाइब्रिड क्रॉस करना हो, तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो कंडीशन है वो हमें पेरेंट जो लेने हैं क्रॉस के लिए, वो पेरेंट हमेशा हमें कैसे लेने होते हैं, प्योर लाइन लेने होते हैं। तो अगर प्योर लाइन का मीनिंग क्या होता है, प्योर लाइन हम किसे कहेंगे? ओके, सो प्योर लाइन का मीनिंग होता है एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ऐसा इंडिविजुअल जिसे हम प्योर लाइन कहने वाले हैं। ओके, प्योर लाइन किसे कहेंगे, किसी इंडिविजुअल को ही हम प्योर लाइन कहेंगे, पर कोई भी इंडिविजुअल को प्योर लाइन नहीं कहेंगे। ऐसा इंडिविजुअल एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल दैट इज होमोजाइगस, सबसे पहले वो क्या रहना चाहिए, होमोजाइगस रहना चाहिए। ओके, हम एक आधा इंडिविजुअल है, ओके, एक आधा कोई प्लांट है या कोई एनिमल है या एनी इंडिविजुअल, ओके, अगर हम उसे प्योर लाइन कहते हैं तो सबसे पहले वो तो होमोजाइगस रहना चाहिए। ओके, इंडिविजुअल वो कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस रहना चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हमारा कि वो इंडिविजुअल कैसा होना चाहिए, होमोजाइगस। और दूसरा जो पॉइंट दिया है, ट्रू ब्रीडर फॉर एनी ट्रेट। ओके, एनी वन और मोर ट्रेट। सबसे पहले प्योर लाइन अगर हमें वो इंडिविजुअल को कहना है, और क्रॉस के लिए हमेशा हमें क्या लेना है, प्योर लाइन ही लेना है। ओके, मतलब वो जो पेरेंट हमने चूज किया है वो पेरेंट हमेशा कैसा होना चाहिए, वो होमोजाइगस होना चाहिए और वो ट्रू ब्रीडर होना चाहिए। अब होमोजाइगस का मीनिंग मैंने इसे डिफाइन में आपको बताया कि जिस इंडिविजुअल का जीनोटाइप अगर देखें तो उसमें जो अलील है वो अगर सिमिलर है, ओके, वो अगर सिमिलर अलील पजेस करता है तो उससे हम क्या कहेंगे, होमोजाइगस कहेंगे। ओके, जैसे कि कैपिटल टी मींस होमोजाइगस हो गया, स्मॉल टी मींस ये भी क्या हो गया, होमोजाइगस हो गया। और अगर मैं बात करूं कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया, ये हेटेरोजाइगस हो गया। ओके, सो वो जो पेरेंट है या वो जो इंडिविजुअल है वो कैसा रहना चाहिए, सबसे पहले वो होमोजाइगस रहना चाहिए, और दूसरी जो बात है वो कौन सी है, वो ट्रू ब्रीडर रहना चाहिए। इसका मतलब क्या, जो इंडिविजुअल को हम प्योर लाइन कह रहे हैं, जो भी इंडिविजुअल है जिसे हम प्योर लाइन बोल रहे हैं, वो तो सबसे पहली कंडीशन कि वो होमोजाइगस रहना चाहिए, तभी हम उसे क्या कहेंगे, प्योर लाइन कहेंगे। और दूसरी जो बात है वो रहना चाहिए ट्रू ब्रीडर, मींस उसने फर्टाइल प्रोजेनी तैयार करनी चाहिए। उससे जो प्रोजेनी होने वाली है, वो जो इंडिविजुअल हमने सिलेक्ट किया है एज अ प्योर लाइन, इट मस्ट बी होमोजाइगस एंड इट मस्ट बी ट्रू ब्रीडर। अब होमोजाइगस मींस possesses similar allele, ओके, बट ट्रू ब्रीडर का मीनिंग क्या होता है कि वो जो इंडिविजुअल हमने सिलेक्ट किया है उससे होने वाली जो प्रोजेनी है, उससे होने वाली जो जनरेशन है वो फर्टाइल होनी चाहिए, मींस उससे और दूसरी प्रोजेनी तैयार होनी चाहिए, तब जाके उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू ब्रीडर कहेंगे। ट्रू ब्रीडर का मीनिंग क्या होगा कि जो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करता है, which produce the fertile progeny, that individual is called as the pure line. Pure line हम किसे कहेंगे, सबसे पहली बात जो होमोजाइगस है, और सेकंड बात which produce the fertile progeny, ओके, जो फर्टाइल प्रोजेनी प्रोड्यूस करेगा उसे हम क्या कहेंगे, प्योर लाइन कहेंगे। उस इंडिविजुअल को हम क्या कहेंगे, प्योर लाइन कहेंगे। ओके, नेक्स्ट प्योर लाइन के बाद में जो हमें दिया है, हाइब्रिड दिया है। अब हाइब्रिड किसे कहेंगे, हाइब्रिड का मीनिंग इट इज अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। सबसे पहला
हाइब्रिड मतलब वो इंडिविजुअल है कोई ना कोई, और जिसका जीनोटाइप जो है वो डिसिमिलर है, अलील डिसिमिलर अलील पोजेस करने वाला है, मींस इट इज हेटेरोजाइगस। ओके, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस है? ये हेटेरोजाइगस है, बरोबर। तो हाइब्रिड का मीनिंग क्या होता है? हाइब्रिड इज अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल। ये सबसे पहले तो क्या रहना चाहिए? ये हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल होता है, और ये कब प्रोड्यूस हुआ है? प्रोड्यूस फ्रॉम एनी क्रॉस। हमने कोई भी क्रॉस किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करो, डाइहाइब्रिड क्रॉस करो, क्रॉस के लिए हमें एक मेल चाहिए होता है, एक फीमेल चाहिए होता है। ओके, एक मेल और एक फीमेल, और वो दोनों भी प्योर लाइन रहनी चाहिए, मींस होमोजाइगस रहने चाहिए। होमोजाइगस मेल, होमोजाइगस फीमेल, व्हेन इट क्रॉस विद ईच अदर, जब ये दोनों एक साथ क्रॉस करेंगे तब पहली जो जनरेशन तैयार होने वाली है, जो फर्स्ट जनरेशन तैयार होगी, उसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। ओके, और वो हाइब्रिड जो है वो हमेशा कैसा रहता है? हेटेरोजाइगस रहता है। ओके, सो हाइब्रिड मींस इट इज अ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस फ्रॉम एनी क्रॉस। कोई भी क्रॉस करने के बाद में जो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल प्रोड्यूस होता है इन्वॉल्विंग प्योर पैरेंट हैविंग वन और मोर ट्रेट। ओके, जो प्योर पैरेंट लेके हम क्रॉस करने वाले हैं, मैंने पहले बताया कि क्रॉस के लिए हमें क्या इसेंशियल क्या है कि हमें प्योर लाइन लेना है। ओके, जब हम प्योर लाइन लेते हैं, मींस प्योर पैरेंट लेते हैं, प्योर पैरेंट लेके मेल फीमेल लेके जब हम क्रॉस करेंगे तो जो पहली जनरेशन तैयार होने वाली है, जो हेटेरोजाइगस रहने वाली है, उसे हम क्या कहेंगे? हाइब्रिड कहेंगे। ओके, जैसे कि समझ लो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो गया हाइब्रिड, ये हेटेरोजाइगस है, राइट। देन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब मैंने 7 ट्रेट बताए हैं आपको पी प्लांट में रहने वाले। ओके, पी प्लांट में जो भी 7 ट्रेट है मैंने वो आपको सब बताए हैं। अब कोई भी कैरेक्टर ले, आप कोई भी कैरेक्टर ले, अगर आप एक कैरेक्टर लेके क्रॉस कर रहे हो, कोई एक सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, ओके, अगर एक ही ट्रेट की पेयर ले रहे हो, आप एक कैरेक्टर लेके क्रॉस कर रहे हो, मतलब मेल फीमेल, इसमें अगर मेल में से भी आपने हाइट लिए और फीमेल में से भी आपने हाइट लिए और दोनों भी हाइट को लेके क्रॉस किया, मैंने यहाँ पे एक ही कैरेक्टर लिया है। अगर आप एक कैरेक्टर लेके क्रॉस करते हो तो उससे हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम 2 कैरेक्टर की पेयर लेके क्रॉस करते हो तो उसे डाई का मीनिंग होता है 2, ओके, 2, उससे हम कहेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। अगर हम 3 कैरेक्टर लेके क्रॉस करते हैं तो उसे हम कहेंगे ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अ क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस पेरेंट। मैंने पहले बताया कि क्रॉस के लिए हमेशा कौन से पेरेंट होना? हमको होमोजाइगस पेरेंट होना। ओके, अ क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस पेरेंट, मेल एंड फीमेल 2 होना। ओके, अ क्रॉस बिटवीन 2 होमोजाइगस पेरेंट डिफरिंग इन अ सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अगर हम सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर की लेके अगर क्रॉस करते हैं तो उस क्रॉस को हम क्या कहेंगे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मीनिंग होता है सिंगल, और अगर हम 2 पेयर लेके क्रॉस करेंगे, 2 कैरेक्टर की पेयर लेके क्रॉस करेंगे तो उससे हम क्या कहेंगे? डाइहाइब्रिड क्रॉस। ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। उसके बाद में है F1 जनरेशन। अब एक मेल लिया, एक फीमेल लिया, दोनों का क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो फर्स्ट प्रोजेनी हमको मिलेगी, जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग हमको मिलेंगे, वो फर्स्ट जनरेशन को हम कहेंगे F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलायल जनरेशन। ओके, द ऑफस्प्रिंग, द प्रोजेनी और द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम एनी क्रॉस। कोई भी क्रॉस करके जो फर्स्ट वाली प्रोजेनी तैयार होने वाली है, ओके, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करो या डाइहाइब्रिड क्रॉस करो, कोई भी क्रॉस करने के बाद में जो पहली जनरेशन तैयार होगी उससे हम क्या कहेंगे? F1 जनरेशन। उसके बाद में जो दी गई टर्म है वो है F2 जनरेशन। ओके, वो तो हम सब कंटिन्यू करने वाले हैं, बट उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, सो कंटिन्यू विथ आवर टॉपिक। सो F2 जनरेशन हम किससे कहेंगे? F1 जनरेशन कोई भी क्रॉस करने के बाद में जो पहली जनरेशन तैयार हो गई है, जो पहली प्रोजेनी तैयार हो गई है, जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग तैयार हुए हैं, उससे हम क्या कहते हैं? F1 जनरेशन कहेंगे। ओके, सो F2 जनरेशन का मीनिंग क्या
करेंगे, ओके, उसी का क्रॉस उसी के साथ करेंगे, उसका मतलब होता है सेल्फिंग करना, ओके। क्रॉस किया, मेल फीमेल, पहली जो प्रोजेनी है फर्स्ट प्रोजेनी आर फॉर्म, ओके। अब जब फर्स्ट प्रोजेनी का हमें सेल्फिंग करना है और सेल्फिंग करने के बाद में क्या होगा, सेकंड प्रोजेनी तैयार होगी, तो वो जो सेकंड प्रोजेनी तैयार होगी वो प्रोजेनी को हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन कहेंगे। उसके लिए मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी कि आवर पेरेंट्स, ओके, हमारे माता पिता, वो हो गए हमारी फर्स्ट जनरेशन, उनसे पैदा हुए बच्चे मतलब हम, वो हो गई सेकंड जनरेशन, और हमसे तैयार होने वाले बच्चे, ओके, मींस आफ्टर अस द नेक्स्ट जनरेशन, इट्स कॉल्ड द सेकंड जनरेशन, ओके। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, ओके। पहले जो है पेरेंट, वो पेरेंट का क्रॉस करके जो पहली प्रोजेनी तैयार हो गई है उसे हम कहेंगे F1 जनरेशन। F1 का सेल्फिंग करने के बाद में जो दूसरी प्रोजेनी तैयार होगी, सेकंड प्रोजेनी, सेकंड ऑफस्प्रिंग जो तैयार होंगे उसे हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन, ओके। सो F2 जनरेशन, उसे F2 को ही हम सेकंड फिलाइल जनरेशन कहेंगे, F1 को हम फर्स्ट फिलाइल जनरेशन कहते हैं, ओके। सेकंड फिलाइल जनरेशन प्रोजेनी प्रोड्यूस बाय सेल्फिंग ऑफ F1 जनरेशन। जब हम F1 जनरेशन का सेल्फिंग करेंगे और सेल्फिंग करने के बाद में जो प्रोजेनी तैयार होने वाली है, F1 के बाद में जो प्रोजेनी तैयार होगी उसे हम क्या कहेंगे, F2 जनरेशन कहेंगे, बराबर। उसके बाद में प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड, अब प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड को ही हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं और इसका बहुत बड़ा रोल है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच, ओके। अब इसका रोल कहाँ है, तो जब भी हमें क्रॉस दिखाना होता है, जब भी हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिखाना है, जब भी हमें डायहाइब्रिड क्रॉस दिखाना है, वो क्रॉस के अंदर प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड का बहुत ही बड़ा रोल है। वो कैसे होगा, वो मैं जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको पढ़ाऊंगी, जब वो सिखाऊंगी, करके दिखाऊंगी, उसके अंदर ये जो चेकर बोर्ड है, प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड है, वो कैसे हम अप्लाई करते या कैसे बनाते, उसमें कैसे इंडिविजुअल तैयार करते, वो सब हम उसमें डिस्कस करेंगे, ओके। अब फिलहाल यही हमको देखना है कि प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड हम किसे कहते हैं। इट इज अ डायग्राम। जब हम क्रॉस देखेंगे तब देखेंगे कि ये क्या होता है, सो इट इज अ डायग्राम, ओके। प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड क्या होता है, ये एक डायग्राम होती है जिसके अंदर दैट इज यूज्ड टू शो, ये प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं, सो इट इज यूज्ड टू शो द पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन, मींस वो पेरेंट्स से कौन कौन से कॉम्बिनेशंस की प्रोजेनी तैयार होने वाली है, ओके। जो पेरेंट हमने लिए हैं क्रॉस के लिए, वो क्रॉस करने के बाद में उनसे तैयार होने वाली जो प्रोजेनी है, तो कौन कौन सी प्रोजेनी तैयार होने वाली है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटी हो सकती है, उनसे तैयार होने वाली प्रोजेनी कैसे कैसे हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी शो करने वाली डायग्राम, उसे हम क्या कहते हैं, प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड या तो चेकर बोर्ड, ओके। इट इज ए डायग्राम दैट इज यूज्ड टू शो, ये ऐसे डायग्राम है जिसके अंदर हमें क्या दिखाना है, पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉम्बिनेशन इन अ पर्टिकुलर क्रॉस। हमने कोई पर्टिकुलर क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद में कौन कौन सी प्रोजेनी तैयार हो सकती है, कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज शो करने वाली जो डायग्राम है, वो डायग्राम को हम क्या कहेंगे, प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड या तो फिर चेकर बोर्ड। स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसे प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड हमने क्यों कहा है, तो इट इज अ नेम आफ्टर रेगनाल्ड सी प्यूनेट। It is one of the greatest scientists who devised this approach, okay? Regnald C. Punnett, okay? जो भी बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये की पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि ये जो प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड है ये किसने बताया है, तो प्यूनेट स्क्वायर बोर्ड जो है वो वन ऑफ द साइंटिस्ट रेगनाल्ड सी प्यूनेट who devised this approach of a Punnett square board, okay? After that our term is the homologous chromosome. अब जब हम बात करें डिप्लॉयड सेल, अब डिप्लॉयड सेल हम किसे कहते हैं, डिप्लॉयड सेल का मीनिंग होता है जो सेल के अंदर क्रोमोसोम के दो सेट होते हैं, ओके। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज हैप्लॉइड एंड डबल सेट ऑफ टू
डिप्लॉइड। ओके, सो डिप्लॉइड का मीनिंग होता है कि क्रोमोसोम के इसके अंदर 2 सेट होते हैं। ओके, और अगर ये जो क्रोमोसोम है इसे हम होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। ओके, 2n डिप्लॉइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है उससे हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। अब होमोलोगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं या इसे हम क्यों होमोलोगस क्रोमोसोम कह रहे हैं, क्योंकि द क्रोमोसोम्स व्हिच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम। ओके, मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर क्रोमोसोम प्रेजेंट इन अ डिप्लॉइड सेल। कोई डिप्लॉइड सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है वो 2 क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली सिमिलर है। सिमिलर है, मॉर्फोलॉजी अगर देखें तो वो भी सिमिलर है, आइडेंटिकल है, और स्ट्रक्चरली अगर देखें तो वो भी सिमिलर है। ऐसे क्रोमोसोम को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, उसके बाद में लास्ट जो टर्म है हमारे जेनेटिक के अंदर आने वाली वो है इमॉस्कुलेशन। क्योंकि हमें जब भी कोई क्रॉस करना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस करना हो या हमें डायहाइब्रिड क्रॉस करना हो या कोई भी हमें अगर क्रॉस करना है कोई भी इंडिविजुअल में, तो हमें प्लांट में अगर देखा जाए, अगर हमें प्लांट में क्रॉस करना है, ओके, प्लांट में क्रॉस करना है मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्लांट में कौन सा है, फ्लावर है। ओके, अगर फ्लावर में हमें क्रॉस करना है तो फ्लावर को हमको बहुत बार क्या करना पड़ता है, इमॉस्कुलेट करना पड़ता है। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय इमॉस्कुलेशन। अब फ्लावर अगर देखा जाए, अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है, ओके, बाइसेक्सुअल फ्लावर में बाइसेक्सुअल का मीनिंग क्या होता है, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम थिंग। ओके, मींस मेल सेक्स एंड फीमेल सेक्स, बोथ द सेक्स आर प्रेजेंट इन द सेम फ्लावर। एक ही फ्लावर में अगर मेल सेक्स भी है मींस मेल पार्ट भी है और फीमेल पार्ट भी है। ओके, अगर फ्लावर देखा जाए तो फ्लावर में कुछ पार्ट जो है वो मेल पार्ट है और कुछ पार्ट जो है वो फीमेल पार्ट है। ठीक है, तो हमें क्रॉस के लिए या तो प्योर मेल लेना पड़ता है और फीमेल लेना पड़ता है। ठीक है, और फ्लावर तो बाइसेक्सुअल है, फिर कोई भी एक फ्लावर को हमें क्या करना पड़ता है, इमॉस्कुलेट करना पड़ता है। तो इमॉस्कुलेशन का मीनिंग क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस। ओके, ये प्रोसेस में क्या किया जाता है, रिमूवल ऑफ द स्टेमिन। व्हाट इज स्टेमिन? स्टेमिन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, मींस फ्लावर में से मेल पार्ट निकाल लेना, इसका मतलब क्या होता है, इमॉस्कुलेशन। ओके, द रिमूवल ऑफ स्टेमिन फ्रॉम द फ्लावर। बट कभी भी नहीं निकालना है, उसके लिए भी कंडीशन है। हमें स्टेमिन कब निकालना है, बिफोर द एंथीसिस, मींस वो फ्लावर में पोलन ग्रेन्स, पोलन जो होते हैं, पोलन ग्रेन जो होते हैं, वो पोलन ग्रेन तैयार होने से पहले अगर हमने स्टेमिन को निकाल लिया, ओके, मेल पार्ट को निकाल लिया, सो दैट प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज द इमॉस्कुलेशन। ओके, मींस इमॉस्कुलेशन का मीनिंग होता है रिमूवल ऑफ स्टेमिन फ्रॉम द फ्लावर, फ्लावर में से स्टेमिन को निकाल लेना बिफोर द एंथीसिस, मींस बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन। ओके, बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन मींस एंथीसिस इज कॉल्ड एज द इमॉस्कुलेशन। और इमॉस्कुलेशन का रोल हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में और डायहाइब्रिड क्रॉस में बहुत सारा दिया गया है। हमें फ्लावर को इमॉस्कुलेट करना पड़ता है। एक फ्लावर को हमें अगर पेरेंट को हमें फीमेल कंसिडर करना है तो वो पेरेंट को हमें क्या करना पड़ता है, इमॉस्कुलेट करना पड़ता है। ओके, सो इन दिस वे देयर आर वेरियस टर्म्स आर इन्वॉल्व इनटू द जेनेटिक। जेनेटिक में जो जो टर्म्स आती है वो सभी टर्म्स मैंने पार्ट 1 में, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में पूरी की पूरी डिस्क्राइब की है। आप इस तीनों पार्ट को पूरी तरह से सुने, पूरे वीडियो कंसंट्रेशन के साथ देखें, कंसंट्रेशन के साथ सुने, कंसंट्रेशन के साथ समझने की कोशिश करें। आप जब ये तीनों पार्ट देखेंगे तो मैं 100% कहती हूँ आपको जेनेटिक का बेस जो है वो पक्के में समझ में आएगा। 100% आपको ये बेस समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।